टीचर्स एट्रीब्यूट इन एस्टैब्लिशिंग केयरिंग कनेक्शंस। हम अभी तक स्टूडेंट्स की बात कर चुके हैं, करिकुलम की बात कर चुके हैं, और करिकुलम के हवाले से हम जो है वो एक्टिविटीज की, टेक्स्ट्स की बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक जरूरी अमल ये देखना है कि टीचर जो है उसका जो रवैया है वो क्या होना चाहिए अगर हम केयरिंग क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो केयरिंग क्लासरूम्स हैं, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टू हैव गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो टीचर का अपना रवैया है, उसकी अपनी सोशल स्किल्स हैं। तो सबसे पहले तो टीचर जो है उसमें सोशल अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि टीचर जो है सबसे पहले तो उसकी एक चीयरफुल डिस्पोजिशन होनी चाहिए। अ टीचर शुड हैव अ स्माइलिंग फेस। अ टीचर शुड बी अ लाइकेबल फिगर इन द क्लासरूम। ये बहुत जरूरी है। टीचर को जो है वो एक पसंदीदा रोल अदा कर देना चाहिए। टीचर जो है स्टूडेंट्स के लिए शुड बी अ रोल मॉडल, और उसमें ये जरूरी है दैट यू एंटर द क्लासरूम विद अ स्माइलिंग फेस। जब आप बहुत स्टर्न रवैया अपनाएंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे घबराएंगे भी और वो आपको पसंद भी नहीं करेंगे। तो यू शुड डेवलप गुड रेपो एंड बी फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स। सो हैविंग अ चीयरफुल डिस्पोजिशन इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बी फ्रेंडली इन द क्लासरूम, बी इन अथॉरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम बी फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स, लिसन टू देयर इश्यूज। You should be like a critical friend in the classroom. You are there to educate students. At the same time, you are there to listen to their issues also, which may be academically related or they may be related to some kind of behavioral issues faced by students. So, being friendly is important. इसके अलावा आप जो हैं, आप में इमोशनल मैच्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी का होना, इमोशनल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एकदम बहुत एग्रेसिव ना हो जाएं, एकदम बहुत वायलेंट ना हो जाएं। ये जो है क्लासरूम में ये जो चीज है ये फायदेमंद नहीं होती। सो हैव इमोशनल मैच्योरिटी, बी सिंसियर विद स्टूडेंट्स, बी इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स, लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंसियरिटी ऑफ पर्पस एज फार एज यू आर कंसर्न्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टूडेंट्स नीड टू गेट दिस फीलिंग फ्रॉम यू दैट यू आर सिंसियर विद देम। You want to be with them and you want to solve their academic and other issues. ये बहुत जरूरी है। So social attractiveness जो है टीचर की वो एक जरूरी अमल है। इसके अलावा you need to have ego strength. ईगो स्ट्रेंथ से ये मुराद है कि आप में आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे आप मसाइल को खुद हल कर सकें। तो पूरे एतमाद होना उस्ताद का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉल्टर करते हैं क्लासरूम में तो वहां पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। सो आई होप दैट दैट डज नॉट हैपन। इसके अलावा बी एक्टिव लिसनर्स। एक्टिव लिसनर्स का होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू लिसन टू द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। सो शो इट टू देम दैट यू आर अ कीन लिसनर। आपको उनमें इंटरेस्ट है और आप उनकी बातों को अच्छी तरह से ध्यान के साथ सुन रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। और उसमें एक चीज का ख्याल रखें कि डिफेंसिव होने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू प्रूव योर पॉइंट अननेसेसरीली, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो हर वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अलावा अवॉइड करें विन लूज सिचुएशन, जिसमें आप ये प्रूव करें कि क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं ठीक हूं और आप स्टूडेंट हैं तो आप गलत हैं। इस चीज को, इस सिचुएशन को अवॉइड करें। हैव अ पेस्टोरल रोल इन द क्लासरूम, जिसका मतलब ये है कि आप जो हैं एक मैच्योर फिगर की तरह जो है वो बिहेव करें और डू नॉट एंटर इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विद स्टूडेंट्स। इसके अलावा हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व द डे टू डे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम। डू नॉट अवॉइड द प्रॉब्लम्स। ये बहुत जरूरी है। सो ये तमाम जो एडवोकेसीज हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव इन द क्लासरूम। इसके साथ आप जो हैं यू कैन डेवलप बेटर सोशल स्किल्स इन स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज इन यू।